और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। जीते तो किसी से कम नहीं और हारे तो गठबंधन नहीं। बाजे गाजे और जीने मरने की कस्में वादों के साथ बना इंडिया अलायंस, ग्रैंड इंडिया अलायंस अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। लोकसभा चुनाव, हरियाणा और महाराष्ट्र में हार के बाद दिल्ली आते आते सारे विपक्षी दलों ने अपना रास्ता अलग थलग कर लिया है। वैसे ये गठबंधन तो लोकसभा चुनाव में भी समझ से बहुत परे था, हम कहते ही थे, क्योंकि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ थे और दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को पानी पी पी कर कोस रहे थे। यही हाल बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस का था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तल्खियां लोकसभा चुनाव में ही दिखने लगी थी। अब दिल्ली में लगभग सारे विपक्षी दलों ने कांग्रेस को अकेला छोड़ दिया है। उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने खुलकर अरविंद केजरीवाल के लिए बैटिंग शुरू कर दी है, यानी उनके पक्ष में प्रचार शुरू कर दिया है। अब तो कांग्रेस ने भी कह दिया है कि इंडिया गठबंधन वाला नाता सिर्फ लोकसभा तक ही था, यानी इंडिया अलायंस का दी एंड हो गया है। लेकिन अलग थलग पड़ी कांग्रेस में अब आपसी खींचतान भी सड़क पर आ गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान दुआ मांग रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जीत हो। तो दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान को आम आदमी पार्टी इतनी पसंद है तो यहां आकर चुनाव लड़े। उधर अशोक गहलोत ने कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस मुख्य पार्टी है और आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्ष। अरविंद केजरीवाल ने इस पर तंज कसते हुए कहा है कि अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वैसे आपसी लड़ाई में कांग्रेस का आलाकमान एकदम विलुप्त दिख रहा है। दिल्ली के चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो ही चुका है। अभी तक ना राहुल गांधी मैदान में दिखे हैं और ना ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। खबर है शायद राहुल गांधी वियतनाम से वापस जरूर देर रात लौट आए हैं, हालांकि इसे अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया जा सकता। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की दिल्ली में पहली रैली शायद 13 जनवरी को हो सकती है, यानी चुनाव से मात्र 21 दिन पहले। तो सोच लीजिए कांग्रेस कितनी सीरियस है। यह बात अब साफ हो चुकी है कि इंडिया अलायंस की विदाई हो चुकी है। इस गठबंधन में विरोधाभास और निजी महत्वाकांक्षा इतनी हावी है कि वही इस गठबंधन पर भी भारी पड़ गई है। वैसे इसका श्रेय जनता को भी जाता है, जिन्होंने अपने वोट के जरिए बता दिया कि उन्हें मौका परस्त सियासत नहीं, जन सरोकार वाली पॉलिटिक्स चाहिए। यही सत्य और तथ्य है और यही देश की जनता के दिल में भी है।